अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो हमारे पास है मीडियन। देखिए मीडियन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे मीन सिंपल था वैसे ही मीडियन भी सिंपल होने वाला है। तो आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से वीडियोस को देखनी है और आप एग्जाम के क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाएंगे। देखिए मीडियन निकालने के लिए अगर हम बात करें डेटा की, तो जनरली आपके एग्जाम में जो आता है वो आता है ऑर्गेनाइज डेटा का। ऑर्गेनाइज डेटा का क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सा मैं कोई भी एग्जाम्पल लिख लेता हूं। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये मैंने एग्जाम्पल लिख लिया। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसकी फ्रीक्वेंसी 5, 9, 6, 8 एंड 2। अब आप इन सब का टोटल कर लीजिए। टोटल देखेंगे तो 9 और 5 जो होता है वो होता है 14, 14 प्लस 6 होता है 20, 20 और 10 होता है 30। अब मीडियन में क्या करना है आपको, मीडियन के लिए आपको मीन जितनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप निकालेंगे यहाँ पे CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे, देखिए 5 की जगह लिखना है आपको 5, 5 में 9 ऐड कीजिए तो कितना लिखेंगे 14, 14 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 और 28 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30। तो आपने ये CF निकाल लिया। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो 30 है और ये 30 दोनों ही सेम है। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि समीशन F किसके बराबर होता है, ये होता है लास्ट वैल्यू ऑफ CF। अब आपने यहाँ पे देखा N का मतलब है 30, जिसको आप CF भी बोल सकते हैं। तो मीडियन जो होता है जनरली 20 की वैल्यू होती है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे n/2। n/2 कितना है 30/2, कितना आया 15। इस 15 को आपको चेक करना है कहां पर, CF में। कहां पर चेक करेंगे इसको, CF में, कि सबसे पहले क्रॉस कहां पर हुआ है। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। सबसे पहले क्रॉस कहां पर हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहले जो क्रॉस है जो 15 है, 15 वैल्यू कहां पे क्रॉस हुई है, देखिए 15 जो वैल्यू क्रॉस हुई है 5 पे तो क्रॉस हुई नहीं, तो ये नहीं होगा। 14 पे क्रॉस हुई नहीं, ये भी नहीं होगा। आपकी वैल्यू क्रॉस हुई है कहां पर, 20 पे क्रॉस हुई है। तो बस आपको इसी को बॉक्स में बंद कर देना है और इसी से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये जो है आपके पास आ जाएगा L, जिसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। ये आपके पास हो जाएगा F, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और हमें इसको नहीं लेना है, हमें लेना है इससे ऊपर वाले को, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, CF बोलेंगे। और इसके बीच का जो हाइट है इसको बोलते हैं हम लोग H। जनरली सभी के हाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन को मान लीजिए मैं M से लिख देता हूं। फॉर्मूला यूज करना है आपको L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L आपके पास कितना है 20 है, n/2 आपने कितना निकाला है 15 निकाला है, माइनस CF कितना निकाला है, आप CF देखेंगे तो CF आपने निकाला है 14 डिवाइडेड बाई आपको F कितना लेना है 6 इंटू में हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास 10। सबका जो डिस्टेंस का हाइट है वो है 10 है। 20 प्लस 15 में से 14 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1/6 इंटू 10। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 और ये आएगा आपके पास 3। तो अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाई 3 वो आएगी 1.67। तो आप इसको सीधे लिख दीजिए 20 प्लस 1.67। तो आपके पास आंसर आ गया 21.67 आ गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल है मीडियन निकालना। आपको करना क्या है, जस्ट एक बार मैं प्रोसेस रिपीट कर देता हूं। आपको सबसे पहले CF निकालना है। CF निकालने के बाद आपको n/2 निकालना है। n/2 निकालने के बाद आपको चेक करना है कि जो वैल्यूज आपकी n/2 आई है वो सबसे पहले CF में कहाँ पे क्रॉस हुआ है। जहां पे क्रॉस हुआ है बस उसी को मार्क करके L निकाल लेना है, F निकाल लेना है, CF निकाल लेना है और फॉर्मूले में पुट कर देना है।
अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए ये मैंने डेटा लिख लिया 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी 8, 10, 6, 10 एंड 6। अब आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले तो आप इसको टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए आप CF निकालेंगे तो ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। 8 की जगह 8 रखिए, 8 प्लस 10 होता है 18, 18 प्लस 6 होता है 24, 24 प्लस 10 होता है 34, एंड 34 प्लस 6 होता है 40। तो अगर ये 40 आ रहा तो ये भी आपके पास क्या आएगा, 40 ही आएगा। तो आपके पास n आ चुका है 40, आप निकालेंगे n/2, तो n/2 हो जाएगा 40/2, कितना आएगा, 20 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, चेक करना है इस 20 को कि CF में सबसे पहले क्रॉस कहाँ पर हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि ना यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ पे भी क्रॉस नहीं हुआ, क्रॉस कहाँ पर हुआ, यहाँ पे हुआ। तो बस आपको करना है क्या, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये आपके पास हो जाएगा जो 20 है वो हो जाएगा आपके पास L, ये 6 है ये आपके पास हो जाएगा F, और ये ऊपर वाला हो जाएगा आपके पास CF, और इन सबका हाइट है वो कितना हो जाएगा, 10। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ L इक्वल्स टू 20, F इक्वल्स टू 6, H इक्वल्स टू 10 एंड CF इक्वल्स टू 18। अब हमें करना क्या है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो L आप देखेंगे कितना आपके पास है, 20 है, n/2 कितना है, 20, CF हम देख पाएंगे कितना हमारे पास है, 18 है, F आपके पास कितना है, 6 है, और H हमारे पास है 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 20 में से अगर आप 18 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 2/6 इंटू में 10। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये 3.33। तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीडियन 23.33। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसके मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि कुछ फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या कर दिया रहेगा, गायब कर दिया रहेगा। तो जनरली इसमें क्या आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर सिंगल वैल्यू मिसिंग हो या फिर डबल वैल्यू मिसिंग हो। हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। पहले करेंगे सिंगल वैल्यू मिसिंग वाले, तो हम इसी क्वेश्चन को उठा के करेंगे। तो अब हम लोग कर रहे हैं मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन। देखिए ये मैंने लिख दिया क्लास इंटरवल, ये लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया है। अब हम लोग करेंगे मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। देखिए इसके अंदर वैल्यूज मिसिंग है ओनली 1, और आपको 1 वैल्यूज में कभी भी यहाँ का टोटल दिया हुआ नहीं रहेगा। तो निकाल लेते हैं CF। CF में क्या लिखा हुआ, 8, 8 प्लस x करेंगे तो ये 8 प्लस x होगा, 8 प्लस 6 होता है 14 प्लस x, ये हो जाएगा 24 प्लस x और 30 प्लस x। इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो मीडियन दिया हुआ है, तो इस मीडियन को आपको ढूंढना है किसके अंदर, क्लास इंटरवल के अंदर। मीडियन वाले क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको मीडियन दिया हुआ है तो आपको मीडियन को चेक करना है क्लास इंटरवल में चेक करेंगे। तो देखिए ये 23.33 किस सेक्शन में आएगा, तो 23.33 आएगा इस सेक्शन में। तो आप ये जो होगा ये आपके पास क्या आ जाएगा, L, ये आपके पास आ जाएगा F, और इससे ऊपर वाला आपके पास क्या होगा, CF होगा। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा H। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख देता हूँ। L आपके पास कितना है, 20 है, F कितना है, 6 है, H कितना है, 10 है, CF आपके पास है 8 प्लस x, और आपके पास n क्या है, टोटल है 30 प्लस x। तो n/2 क्या हो जाएगा, 30 प्लस x/2। अब देखिए ये जो 2 है दोनों से डिवाइड हो रहा है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है और x से भी डिवाइड हो रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें।
तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू एच। मीडियन की जगह आपको रखना है सिंपल जो आपको दिया हुआ है 23.33, L का मान आपको लिखा हुआ है 20 प्लस n बाई टू हमने निकाला है 30 प्लस x बाई टू माइनस सी एफ आपको लिखा हुआ है 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई f आपको लिखा हुआ है 6 और h आपको लिखा हुआ है 10। देखिए इसको देख के घबराना नहीं है, अगर आप शांत दिमाग से काम करेंगे तो ये बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ये प्लस का है 20, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 23.33 माइनस 20 इक्वल्स टू ऊपर की वैल्यूज को हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने की निंजा टेक्निक आपको बता देता हूँ क्या करना है। ये 2 है तो डिवाइड में 2 लिखना है, इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 और 2 को x से करेंगे तो आ जाएगा 2x। अब देखिए बाहर माइनस का साइन था इसीलिए दोनों पे क्या लग जाएगा माइनस का साइन लग जाएगा और इनटू में 10 और ये पूरा डिवाइड में क्या है आपके 6 है। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3.33 इक्वल्स टू, देखिए 10/6 है, आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या है इधर 5/6 है, अगर मल्टीप्लाई में 5/6 है, अगर इसको इधर लाया जाए तो ये आपके पास हो जाएगा 6/5। क्या हो जाएगा ये टोटल 6/5 उल्टा हो जाता है। तो अब आप देखिए 30 है, 30 में से अगर आप माइनस करते हैं 16, तो अगर आप 30 में से माइनस करेंगे 16 तो आपके पास आएगा 14। x में से आप माइनस करेंगे 2x तो आपके पास आएगा माइनस का x। और आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 3.33 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो आपके पास आएगा एक 3.33 इंटू 6, ये आपके पास आएगा 19.98। अब देखिए जो 333 चलता रहेगा तो इसको हम सीधे क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। इस x को उठा के इधर ले आइए तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस x हो जाएगा आपके पास 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। और आप देख पाएंगे कि हमारे पास जो x था, x की जगह वैल्यू थी वो 9 होनी चाहिए। देखिए हमारे पास ये आ गया 20 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये टोटल 4 आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4, और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 10। तो x आ गया हमारे पास 10, और आप देख पाएंगे कि x की जगह हमने x की जो वैल्यू है उसको हमने 10 से ही रिप्लेस किया था। देखिए यहाँ पे x है सेकंड प्लेस पे है, और आप देखेंगे जो हमारे पास मेन क्वेश्चन था उसके अंदर सेकंड प्लेस पे कितना आ रहा है, ये मैं इसको रेड मार्क ब्लू मार्क कर देता हूँ, ये 10 था। तो अभी तक हमने कर लिया कि 1 मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे 2 मिसिंग वैल्यूज से। तो अब हम लोग कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं 2 मिसिंग वैल्यूज से। तो हमारे पास ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ 2 मिसिंग वैल्यूज। अब कभी भी अगर आपको 2 मिसिंग वैल्यूज दिया रहेगा तो आपको नीचे इसका टोटल हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो टोटल आपके पास यहाँ पे क्या है 40 है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 मिसिंग वैल्यूज को, 2 वैल्यूज को गायब कर देता हूँ। तो एक तो मैं यहाँ पे इसकी जगह में लिख देता हूँ x, और दूसरा मैं कर देता हूँ 8, तो इसको मैं लिख देता हूँ y। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सेम पैटर्न पे काम करना है जिस पैटर्न पे हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं। और इसका जो मीडियन है वो हमारे पास है 23.333। हम निकालेंगे सबसे पहले CF। तो CF के लिए y की जगह y रख देंगे, y प्लस 10 क्या होगा 10 प्लस y होगा, ये हो जाएगा 10 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा 20 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा 26 प्लस
x प्लस वाई। अब देखेंगे आपको पहले बताया जा चुका है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। तो 26 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 40 के इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 40 माइनस 26। तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए टोटल 14 होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन आ गया है। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 14 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, और अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट की तरफ कि देखिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियन 23.33। आपको पहले ही मैंने बताया था कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में मीडियन दिया हो तो आपको क्या चेक करना है, क्लास इंटरवल में चेक करना है। तो क्लास इंटरवल में आप देखेंगे कि मीडियन जो आएगा 23.33 कहाँ पर आएगा, वो आएगा 20 और 30 के बीच में। बस आपको इसको बंद कर लेना है अपने बॉक्स में। ये आपके पास हो जाएगा L, ये हो जाएगा F, और इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CF, और इसका हाइट है वो हो जाएगा कितना, 10। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ L इक्वल्स टू आ गया आपके पास 20, F इक्वल्स टू आ गया X, CF आ गया आपके पास 10 प्लस वाई, और आप H आ गया आपके पास 10, और n/2 की बात करें तो देखिए n आपके पास 40 है, 40 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा ये, देखिए अगला हमारे पास है n/2। तो n/2 कितना होगा, हमारे पास n का मान हमें दिया हुआ है 40, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से तो कितना आ जाएगा 20। अब हमें करना कुछ नहीं है, सीधे इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो m इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए m इक्वल्स टू आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H होता है। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 23.33, L आपको दिया हुआ है 20 प्लस n/2 यहाँ पे आपके पास क्या है 20 है, माइनस CF। देखिए CF आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 10 प्लस वाई, तो ब्रैकेट लगा के लिखना है 10 प्लस वाई डिवाइडेड बाई, आप देखेंगे F, आपके पास F क्या लिखा हुआ है X है, इंटू में 10। आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 23.33 में से आप माइनस कर देंगे 20 इक्वल्स टू 20 माइनस 10, देखिए माइनस दोनों के साथ है तो ये भी माइनस का आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x इंटू में 10। तो इसको आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.33 इक्वल्स टू 10 माइनस वाई अपॉन में x इंटू में 10। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला था किसका, हमने वैल्यू निकाला था x का। तो अब या तो x की वैल्यू रख दीजिए या फिर y की वैल्यू रख दीजिए, बात बराबर रहेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ x की वैल्यू रख देता हूँ, x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई है, तो 3.33 देखिए x इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से। तो 3.33 और x की जगह हमें रखना है क्या 14 माइनस वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 माइनस 10y। अब सिंपली आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.33 को 14 से तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 3.33 इंटू में 14। अब करेंगे तो आपके पास ये आएगा समथिंग 46.2 माइनस 3.33y इक्वल्स टू 100 माइनस 10y। अब आपको करना क्या है, y को एक तरफ करना है और नंबर को एक तरफ करना है। तो माइनस का 3.33y है, माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 10y इक्वल्स टू 100 माइनस 46.2। तो 10 में से अगर आप ये 3.33 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 10 माइनस 3.33, ये समथिंग आएगा 6.67 y। और जब आप 100 में से माइनस करेंगे 46.2, 100 माइनस 46.2, तो ये आपके पास आएगा 53.8। और अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आपको 53.8 को डिवाइड करना है 6.67 से,
तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 8 पॉइंट समथिंग आएगी। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं जैसे 3.33 है ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इसलिए आप देखेंगे कि y के पास y की जो वैल्यू है वो 8 आई है, 8.06 आई, तो आप इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ 8 ही लिखेंगे। तो अगर आपके पास y की वैल्यू 8 आ गई है तो x की वैल्यू आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं 14 माइनस 8, तो x आपके पास आ जाएगा 6। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे एग्जाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा वैसे ही उसी पैटर्न पे हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसको सिंपली हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, नेक्स्ट हमारे पास है 30 to 40 एंड 40 to 50। देखिए क्लास इंटरवल में हमने लिख लिया सब कुछ। अब लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है, और 50 to 60 में हमारे पास है 5, और इन सब का जो टोटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60। तो इसको तो सबसे पहले हम एक सेपरेट कर लेते हैं लाइन में। अब निकालेंगे CF। देखिए 5 की जगह 5 रखना है, ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए इन सब का टोटल आपको दिया हुआ है 60, तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 माइनस 45, जो कि होगी 15। तो अगर आप चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 15 माइनस वाई, या फिर y की वैल्यू बोल सकते हैं 15 माइनस x। अब आगे हमें करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो मीडियन है वो मीडियन आपको दिया गया है 28.5। तो आपको इसको चेक करना है कहाँ पर, क्लास इंटरवल में चेक करेंगे। तो क्लास इंटरवल में 28.5 आपका यहाँ आएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास हो जाएगा L, ये हो जाएगा आपके पास F, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, L आपके पास हो जाएगा 20, F भी हो जाएगा 20, CF हो जाएगा आपके पास, एक ऊपर वाला लेंगे तो 5 प्लस एक्स, मतलब CF हमें इसके ऊपर वाला लेना है। H हो जाएगा आपके पास हाइट ऑफ क्लास इंटरवल जो कि है 10, और n/2 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60/2 जो कि होगा 30। अब इसको फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये करेंगे हम लोग, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। मीडियन आपको दिया हुआ है 28.5, L का मान आपको दिया हुआ है 20, n/2 क्या लिखा हुआ है 30, माइनस CF लिखा हुआ है आपके पास 5 प्लस एक्स, डिवाइडेड बाई F है 20, और हाइट भी आपको, हाइट दिया हुआ है आपको 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये प्लस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो 28.5 में से माइनस कर दीजिएगा 20, ऊपर सॉल्व करेंगे तो देखिए 30, ये माइनस दोनों के साथ है तो माइनस का 5 माइनस का x, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे ओनली 2। यहाँ पे आपके पास बचने वाला 8.5, 30 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। आगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि 2 डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये आपके पास आएगा 17, 25 माइनस एक्स, एक्स को अपनी तरफ ले आइए, 25 की जगह 25 रखिए, और ये 17 है प्लस का था इधर आके हो जाएगा माइनस का, एक्स की वैल्यू आ गई 8। और जब x की वैल्यू 8 आ गई तो आप इसकी मदद से बहुत आसानी से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं रेड पेन से मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला पोर्शन देखिए, जो y है वो y किसके इक्वल है, y आपने लिखा है 15 माइनस एक्स, और तो 15 की जगह 15 रखिए, और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली 8, तो y का मान आ जाएगा आपके पास 7।
तो हमने मिसिंग वैल्यूज के भी क्वेश्चन को कर लिया है। अब कुछ हम इसके मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि मीडियन से रिलेटेड है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से कंफ्यूज करेगा, आपको जो डेटा देगा कुछ इस तरीके से, ये लिखेगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 60। और आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया रहेगा। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, देन 10 लिखा हुआ है, देन 15 लिखा हुआ है, देन 22 लिखा हुआ है, देन 28 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ ही नहीं है। देखिए, निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सब में डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब लेस देन 10 का मतलब हो जाएगा 0 to 10। इसके बाद है लेस देन 20। लेस देन 20 में हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप बना लेंगे 10 to 20, अगला ग्रुप हो जाएगा 20 to 30, अगला ग्रुप हो जाएगा 30 to 40, नेक्स्ट ग्रुप हो जाएगा 40 to 50, नेक्स्ट ग्रुप हो जाएगा 50 to 60। अब देखिए, लेस देन 10 कितना है, सिर्फ 8 है, तो आप लिख दिए 8। लेस देन 20 कितना है, ये है आपके पास 10 है। तो लेस देन 20 में दो चीजें शामिल होंगी, वो होगा 0 to 20। तो 0 to 10 तो हमने ऑलरेडी अलग कर दिया है 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि लेस देन 30 में क्या आ जाएगा आपके पास, लेस देन 30 में ये दोनों नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। लेस देन 40 में क्या होगा, इसके ऊपर के सारे नंबर इस 22 के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आपको सिर्फ 30 to 40 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से प्रीवियस वाला वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा आपके पास 7। इसी प्रकार से अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आपको करना क्या है, देखिए, कभी भी अगर ऐसी चीजें दी हुई है तो आपके पास ये वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये वैल्यू होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की खास बात क्या होती है, या तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमेशा कौन से ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 8 के बाद 10, 10 के बाद 15, 22, 28, 20 और 40 है। तो आपको करना क्या है कि पहली वैल्यू एज इट इज रखनी है, और पहली वैल्यू कौन सी, नहीं, पहली वैल्यू आपको देखना है कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू कहाँ पर है। लोवेस्ट वैल्यू आपको सबसे ऊपर है, तो आपको ऊपर से शुरू करना है। तो आप 8 की जगह 8 रख देंगे। 8 to 10 हुआ है तो इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 2, आप 2 लिख देंगे। 10 to 15 हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ, 5, 5 लिख देंगे। 15 to 22 हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ, 7, तो 7 लिख देंगे। 22 to 28 हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है, 6, तो आप 6 लिख देंगे। और 28 to 40 हुआ है तो आप इंक्रीज कितना हुआ है, 12, तो आप 12 लिख देंगे। एक इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। तो अब इसके बाद आप इसका आसानी से मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको क्वेश्चन कुछ और तरीके से घुमा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। वो लिखेगा आपको मोर देन 0, फिर लिखेगा मोर देन 10, फिर लिखेगा मोर देन 20, फिर लिखेगा मोर देन 30, फिर लिखेगा मोर देन 40, और फिर लिखेगा मोर देन 50। और यहाँ पे आपको जो वैल्यूज दी रहेंगी, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 40 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 28 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है। अब ये आपको दिया हुआ है। अगेन आप सोच पा रहे होंगे कि ये जो डेटा है ये कौन से ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपका क्या दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, मोर देन 0 और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, मोर देन 10, तो इसका मतलब मैं इसको बनाऊंगा क्लास इंटरवल 0 to 10। नेक्स्ट बनाऊंगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट होगा 50 to 60।
अब आप ये देखिए, आपको बताया था कि सबसे लोवेस्ट नंबर कहाँ पर है, तो सबसे लोवेस्ट नंबर आपका यहाँ पे नीचे है। तो जहां पे सबसे लोवेस्ट नंबर होगा आपको वहां से शुरू करना है। जैसे पिछले पार्ट में सबसे लोवेस्ट नंबर ऊपर था तो हमने ऊपर से शुरू किया था, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट नंबर नीचे है तो नीचे से शुरू करेंगे। 3 है, 3 के बाद देखिए कितना हो गया 5, मतलब कितने का इंक्रीज हुआ है 2 का। 5 के बाद कितना हो गया 20, तो कितना इंक्रीज हुआ है 15 का। 20 के बाद कितना हो गया 28, तो इंक्रीज कितना हुआ 8 का। 28 के बाद कितना हो गया 35, तो इंक्रीज कितने का हुआ है 7 का। और 35 के बाद कितना हो गया 40, तो ये इंक्रीज हुआ है आपके पास 5 का। तो ये आपके पास आ गया क्लास इंटरवल, आपके पास ये आ गया फ्रीक्वेंसी, और इन सब का आप टोटल देखेंगे तो टोटल 40 ही होना चाहिए। तो हमने अभी तक सीख लिया कि अगर आपको डेटा मोर देन और लेस देन में दिया हुआ है तो हम किस तरीके से उसको सिंपल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन आपके साथ बदतमीजी कर सकता है, वो इस तरीके से देगा 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी बरकरार नहीं है। देखिए दोनों चीजें सेम नहीं है, सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 0.5 एडजस्ट करेंगे, 0.5 लोअर लिमिट में क्या करेंगे माइनस, और 0.5 अपर लिमिट में करेंगे प्लस। तो आपको जनरली 0 से लेकर 9 तक तो नहीं दिया रहेगा, अगर इसको करें तो इसमें आपको 0.5 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 9.5, और इसमें 0.5 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 19.5। इस तरीके से इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो 0.5 इस सभी में क्या करना है माइनस करना है 0.5, और इन सभी में प्लस करना है 0.5। तो देखिए ये हो जाएगा 19.5 से 29.5, अगला हो जाएगा 29.5 से 39.5, नेक्स्ट हो जाएगा 39.5 से 49.5। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी है वो बरकरार हो गई है। तो हमने अभी तक मीडियन को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया है। मोड का मतलब होता है द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मोस्ट। कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आई हो उसको हम बोलते हैं मोड। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ 5, 8, 5, 8, 6, 5, 7, 5, 8, 5। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा बार 5 आया है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। और अगर आपको डेटा अरेंज करके दिया हुआ है तो अरेंज डेटा में किस तरीके से हम लोग काम करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये मैंने लिख लिया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 8, 6, 7, 15, 6, 50 to 60 में हम लिख लेते हैं इसको 8। आपको करना क्या है यहाँ पे मोड निकालना और भी ज्यादा आसान है। आपको फ्रीक्वेंसी में चेक करना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू। क्या चेक करना है फ्रीक्वेंसी में चेक करना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू इसके अंदर कौन सी है 15 है। आपको इसी को बॉक्स में बंद कर लेना है। ये जो 15 है ये आपका हो जाएगा F1। अब देखिए 1 से ऊपर क्या होता है F0 होगा, 1 के नीचे क्या होगा F2 होगा, और F1 की जो लोअर लिमिट है इसको L बोल देंगे, इसका जो हाइट है इसको H बोल देंगे। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है तो मोड को हम लोग दिखाते हैं Z से। आप लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। कुछ किताबों में इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, आपको बताता हूँ क्या रहता है वो। F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई, देखिए ये 2F1 है तो उसको मैं लिख देता हूँ F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। देखिए ये जो 2F1 था, एक F1 यहाँ पे आ गया, एक F1 यहाँ पे आ गया। अब दूसरी बुक्स में क्या लिखा रहता है वो एक यूज करते हैं टर्म D1 एंड D2। तो D1 बोलते हैं F1 माइनस F0 को, और D2 बोलते हैं F1 माइनस F2 को।
तो आप यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मूला ये भी बन सकता है, F1 माइनस F0 किसके इक्वल लिख देते हैं कुछ लोग, D1 के लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 क्या होता है D1, ये क्या हो जाएगा D2 इंटू में H। देखिए चाहे आप इस तरीके से कीजिए या फिर इस तरीके से कीजिए, बात बराबर है। तो फॉर्मूला समझने के बाद अब सीधे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए या फिर ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बात बराबर ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ z इक्वल्स टू L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 है, प्लस F1 हमारे पास कितना है 15 है और F0 है 7 डिवाइडेड बाई 2F1 है, तो मतलब 2 इंटू 15 माइनस F0 हो जाएगा 7 और F2 हो जाएगा 6 और इंटू में 10 क्योंकि हाइट है इसकी कितनी 10। अब आगे इसको देख लेते हैं, 30 प्लस 15 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 माइनस 13 इंटू में 10, तो 30 प्लस 8 डिवाइडेड बाई इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 17 इंटू में 10, तो 30 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 7, और अगर आप 80 को डिवाइड करते हैं 17 से तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 80 डिवाइडेड बाई 17, ये होगी आपके पास 4.705। तो आप इसको लिख देंगे 30 प्लस 4.71, तो ये हो जाएगा 34.71। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 15, 35, 40, 59। इस 59 को हटा के मैं 50 कर देता हूँ, 16 एंड 8। तो देखिए स्टेप आपको वही फॉलो करना है, चेक करना है फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो कि मिल गया 50। तो अगर हमें ये 50 मिल चुका है तो हमें इसके आगे लिखना है क्या F1, इससे ऊपर होगा F0, इससे नीचे होगा F2, ये होगा हमारे पास L, और इसका मतलब सभी का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है 10। तो फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं L प्लस, इस बार हम करते हैं इसको D1 प्लस D2 से। तो देखिए D1 की वैल्यू क्या होती है F1 माइनस F0 होती है। हमारे पास F1 क्या है, हमारे पास F1 है 50 माइनस 40, कितना आ जाएगा 10। D2 निकालेंगे, वो क्या होता है F1 माइनस F2, तो F1 हमारे पास कितना है 50 माइनस 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 34। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है D1, कितना आ गया 10। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है D2, वो कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। और आपको फॉर्मूले में पुट कर देना इसकी वैल्यूज को, तो Z इक्वल्स टू हो जाएगा L प्लस D1 अपॉन में D1 प्लस D2 इंटू H। देखिए L का मान हमने कितना निकाला है, L है आपके पास 30 है, D1 आपके पास कितना है 10 है, D1 प्लस D2 मतलब 10 प्लस 34 इंटू में हाइट आपके पास दिया हुआ है 10, 30 प्लस 44 इंटू में 10। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 44 आ जाएगा। और अगर आप डिवाइड करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे अगर आप 44 से, तो आपके पास आने वाला है ये 2.27, ये रिपीट होता रहेगा। तो इसको लिख देते हैं 30 प्लस 2.27, तो ये हो जाएगा 32.27, और ये हमारा फाइनल आंसर है। हम इसको नोट से भी कर लेते हैं। अब हम मोड के क्वेश्चन कर लेते हैं सीधे, जो कि है मिसिंग वैल्यूज वाले। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज व्हेन मोड इज 36 एंड टोटल ऑब्जर्वेशन इज 50। देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं
क्वेश्चन को उतार लेते हैं पहले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये हो गया हमारे पास क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी 5, 7, x, y, 10, 6। देखिए जैसा मीडियन में हम देखते थे क्लास इंटरवल में, सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या देखने वाले हैं, क्लास इंटरवल में ही देखेंगे। तो आपको मोड दिया हुआ है 36, तो अगर मोड 36 है तो ये 36 कहाँ पर आएगा, तो ये इस ग्रुप में आएगा। इसका मतलब y जो हो गया वो आपके पास हो गया f1, x हो गया f0 और ये हो गया f2। और इन सबका जो टोटल अगर आप निकालेंगे तो 5 और 7 होता है 12, 12 और 6 होता है 18 और 18 प्लस 10 होता है 28। तो 28 प्लस x प्लस y कितना होने वाला है, ये होने वाला है आपका 50 के इक्वल्स। तो इसका मतलब x प्लस y होने वाला है आपका 22 के इक्वल्स। x की वैल्यू हो जाएगी 22 माइनस y, या फिर y की वैल्यू हो जाएगी 22 माइनस x। अब सिंपल इसको करना क्या है, सीधे इसको फॉर्मूले पे डाल देना है। तो z इक्वल्स टू होता है l प्लस, आप d वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, d1 अपॉन में d1 प्लस d2 इंटू h। देखिए d1 होगा हमारे पास f1 माइनस f0 जो कि क्या होने वाला है y माइनस x। d2 होगा हमारे पास f1 माइनस f2, f1 हमें दिया हुआ है y और f2 कितना है 10। z हमें लिखा हुआ है टोटल 36, l की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये होगा हमारा l, l हो जाएगा 30 प्लस d1 हमने निकाला है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई d1 अगेन यहाँ पे y माइनस एक्स प्लस d2 होगा y माइनस 10 इंटू में हाइट होगी 10। 30 प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो 36 माइनस 30 इक्वल्स टू y माइनस एक्स। देखेंगे, देखिए y प्लस का है, y माइनस का है, सॉरी दोनों ही प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स माइनस 10 इंटू में 10। देखिए घबराना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जिनको मैथ्स में दिक्कत हो वो यहाँ पे उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए इसको लिखेंगे 6 इक्वल्स टू, आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो y आपके पास है 22 माइनस एक्स, तो y की जगह में रख देता हूँ 22 माइनस एक्स और माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 की जगह 2 रखना है, y होगा 22 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू में 10। 6 इक्वल्स टू, देखिए 22 में से अगर आप माइनस करेंगे माइनस का x और माइनस का x हो जाएगा माइनस का 2x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 44 माइनस 2x माइनस x माइनस 10 इंटू में 10। देखिए 6 के 6 रखिए, 22 माइनस 2x, इसको सॉल्व कर लीजिए। 44 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 34 माइनस 3x इंटू में 10। ये क्या है, इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 34 माइनस 3x इक्वल्स टू 22 माइनस 2x, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 220x माइनस, सॉरी ये आपके पास होगा 220 माइनस 20x, और इधर आपके पास आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 34 को 6 से, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 34 इंटू 6, ये होगी 204 माइनस 18x। देखिए x को एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस का 18x यहीं पर रख लीजिए, ये माइनस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 20x, ये 220 की जगह 220 रखिए, प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस का 204। तो 2x इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16/2 जो कि आ जाएगी 8। और अगर x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है तो y की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए y हमने क्या रखा हुआ है 22 माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा 22 माइनस 8, तो 22 माइनस 8 होता है 16,
सॉरी 14। तो अब तक हम लोग मीन, मीडियन, मोड तीनों को कवर अप कर चुके हैं। देखिए मीन भी हमने कवर अप कर लिया है, मीडियन भी कर लिया है, एंड मोड भी कवर हमने कर लिया है। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशन बोलते हैं। इसके बेस पे भी एग्जाम में कई दफा क्वेश्चन आ चुका है, तो हम वो देख लेते हैं। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। मतलब आप लिख सकते हैं 3m इक्वल्स टू z प्लस 2x बार। ये आपको रिलेशन याद रखना है। इसके बेस पे हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एम्पिरिकल रिलेशन के हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। देखिए आपको मीन दिया हुआ है 70.2, मोड आपको दिया हुआ है 70.5, फाइंड मीडियन। तो आपको मीडियन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है एम्पिरिकल रिलेशन का कि 3 मीडियन, तो 3m इक्वल्स टू 70.5 प्लस 70.2 इंटू 2 हो जाएगा। और अगर आप m की वैल्यू निकालेंगे तो 70.5 प्लस अगर आप 70.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 140.4। और उसको डिवाइड किससे करना है? हमें 3 से डिवाइड करना है। और जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 70.5 प्लस 140.4, ये आपके पास आ जाएगा 210.9। और इसको डिवाइड करना है आपको किससे? 3 से। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 70.3। तो ये हमने निकाल लिया क्या? मीडियन। सिमिलरली हम लोग अगला क्वेश्चन भी टैकल कर लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। हमें अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है गिवन दैट द मोड एंड मीन। मतलब सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी है। आपको मोड दिया हुआ है 32.10 और मीन दिया हुआ है 35.4। हमें निकालना है इसका मीडियन। तो मीडियन के लिए आप लिखेंगे 3m इक्वल्स टू मोड आपको लिखा हुआ है 32.10 प्लस 2 इंटू में 35.4। तो अगर आप m की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32.10 प्लस अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 35.4 को, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 30.4 को 2 से तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 70.8। और इसको हमें डिवाइड करना है कितने से? 3 से। तो इन दोनों का जब आप टोटल निकालेंगे तो टोटल आपके पास आने वाला है 102.9। और इसको आप डिवाइड कर दीजिए कितने से? 3 से। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34.3। तो हमने एम्पिरिकल रिलेशन के भी क्वेश्चन अभी तक टैकल कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।